दोनों व्यक्ति समाजवाद के बिल्कुल विपरीत हैं और ये मुझे बोलने की और बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना हल्फनामा दायर किया है, उन्होंने अपनी अर्धांगिनी, अपने पुत्र की संपत्ति, सारी चीज़ों को दर्शाया है। नमस्कार, झारखंड न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं हूं इस वक्त नॉमिनेशन यहां हो रहा है और जेएलकेएम के नेता जयराम महतो अभी नॉमिनेशन करके बाहर निकले हैं। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि वो दो जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। और बेरमो में उनका चर्चा नहीं था, लेकिन जैसे ही रविंद्र पांडे और जयमंगल सिंह का नाम आया तो वो जयराम जी यहाँ से चुनाव लड़ना की घोषणा की और आज उन्होंने नॉमिनेशन किया है। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। देखिए, दोनों सीटों पर आश्वस्त हैं। डुमरी सीट को मैंने लोकसभा में भारी अंतर से लीड किया था। बेरमो में बेशक मैं तीसरे स्थान पर था, लेकिन 50,000 से ज़्यादा वोट थे। और चूँकि इस बार ये विधानसभा का चुनाव है और बेरमो का जो करवट है चुनावी, वो एक अलग और फिट बैठ रहा है, तो इस हिसाब से हमें लगता है दोनों सीटों पर हम बेहतर स्थिति में हैं और चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। लोकसभा चुनाव में आप डुमरी और गोमिया पे आपका बेहतर प्रदर्शन, बेरमो ने गोमिया पे चर्चा ज़्यादा चल रही थी लेकिन आपने बेरमो को चूज किया। देखिए, हम लोग युवा हैं और चुनौतियों को पसंद करते हैं। बेरमो का चुनाव कह सकते हैं झारखंड अलग राज्य की जो लड़ाई थी, जिस दौर में हमारे पूर्वज अपने घरों से बाहर निकलकर जिन लोगों के खिलाफ, जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, बेरमो का चुनावी माहौल आज उस दौर में आके खड़ा हुआ है। जिन लोगों की विचार के खिलाफ जाकर हमने अलग झारखंड राज लिया है, आज वही लोग बेरमो में शासन कर रहे हैं। इसलिए आज ना बेरमो में सामाजिक न्याय की बात होती है, ना समाजवाद की बात होती है। बेरमो में केवल और केवल व्यक्तिवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद की बात होती है। और लोकतांत्रिक भारत के लिए ना पूंजीवाद सही है, ना व्यक्तिवाद सही है और ना ही साम्राज्यवाद सही है। इसलिए बेरमो मेरा राजनीति में आना ही एक मकसद है, एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य बेरमो में पूर्ति होता हुआ दिख रहा है। वहाँ मुझे स्थापित करना है सामाजिक न्याय को, वहाँ मुझे स्थापित करना है समाजवाद को। अगर बेरमो फतह होती है तो केवल बेरमो से मुझे लगता है समाजवाद की एक नई कल्पना को आधारशिला के माध्यम से तय किया जाएगा। बेरमो एक कोल्याञ्चल क्षेत्र है, इसमें बेरमो कोल्याञ्चल के विस्थापित और सीसीएल से जो विस्थापित हुए हैं उन लोग पर क्या चुनाव? जी, उन्हीं के लिए मैं आया हूँ। मेरी लड़ाई विस्थापितों के लिए है। उत्पीड़न का शिकार जो लोग हुए हैं, आज भी अन्याय, दमन और दोहन का जो लोग दंश झेल रहे हैं, मैं उन्हीं की आवाज़ बनकर आया हूं। नहीं तो एक साधारण सा लड़का, 29 साल का लड़का राजनीति में इतनी बड़ी इमेज नहीं बनाता इतने कम समय में। तो मैं उन्हीं की आवाज़ बन के आया हूं, जो आवाज़ आज इन कोयला के खदानों में 70 साल 80 साल पहले दफन की जा चुकी है। 50 साल पहले, 40 साल पहले जिस आवाज़ को आज दफन किया जा चुका है, उस आवाज़ को उजागर करने के लिए मैं आया हूँ। क्योंकि बेरमो में दो दिग्गज हैं, एक तो जयमंगल सिंह है, उनके जी, दोनों ही साम्राज्यवाद के प्रतीक हैं, दोनों ही साम्राज्यवाद के प्रतीक हैं। और मैं आज बेरमो की जनता को स्पष्ट कहूँगा, यदि आपने सच में, आपके पूर्वजों ने झारखंड राज लिया है और आप गर्व करते हैं अपने झारखंडी के इतिहास पे, तो आप जयराम महतो को वोट दीजिए या ना दीजिए, नोटा को दे दीजिए, लेकिन अनूप सिंह और रविंद्र पांडे बिल्कुल नहीं फिट बैठते हैं, क्योंकि उन्हीं के विचार के खिलाफ हमने झारखंड राज लिया था। और आज उन्हीं को अगर हम लोग अपने सत्ता की चाबी देंगे तो ये झारखंडी होने का और ना होने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। क्योंकि आप दो विधानसभा से लड़ रहे हैं, डुमरी और बेरमो से भी, तो अगर दोनों जगह से आप जीतते हैं तो देखिए, इसका फैसला पार्टी संगठन तय करेगी, हमारे संगठन के भविष्य को आधार को मानकर तय करेगी। और जहां तक आपने दो प्रत्याशियों की बात कही, देखिए दोनों आयु में हमसे बड़े हैं, मानवता के नाते मैं उनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन संदेश तो स्पष्ट रहेगा, दोनों व्यक्ति समाजवाद के बिल्कुल विपरीत हैं और ये मुझे बोलने की और बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपना हल्फनामा दायर किया है, उन्होंने अपनी अर्धांगिनी, अपने पुत्र की संपत्ति, सारी चीज़ों को दर्शाया है। आप जाके चेक कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है, कहाँ है और कहाँ उनका ज़मीन है, कहाँ कारोबार है, ये किसी से छुपा नहीं है। इसीलिए बेरमो मेरे आने का उद्देश्य है सामाजिक न्याय को स्थापित करना। पार्टी में लगता है आपका कंट्रोल अभी कम हुआ, या पार्टी जो संगठन नहीं, पार्टी में जिला अध्यक्ष को टिकट दिए थे गोमिया से? नहीं, देखिए, जिला अध्यक्ष महोदय ने स्वयं हमसे टेलीफोन करके कहा कि देखिए इस बार के लिए हम तैयार नहीं हैं, चूँकि 4 नामों का प्रस्ताव आया कि इन चारों में से अंतिम मोहर लगाना है। तो जिला अध्यक्ष महोदय विश्वसनीय हैं और लोकसभा के चुनाव में काफ़ी उन्होंने मेहनत किया था, लेकिन जैसे उनके नाम की घोषणा हुई उन्होंने स्वयं हमें टेलीफोन किया था। हालांकि अब वो अगर करते हैं तो कोई बात नहीं, उनका फिर भी आदर है, वो हमारे बड़े भाई के स्वरूप हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मेरी तैयारी नहीं है। तो फिर सबकी डिमांड यही थी कि गोमिया सीट आपका विनिंग सीट है, इस सीट पर किसी ऐसे प्रत्याशी को लाइए जो झारखंड के चर्चित चेहरा हो। तो अगर आज झारखंड के चर्चित चेहरों की बात करें तो उसमें जयराम महतो आते हैं, मोतीलाल जी आते हैं, देवेंद्र जी आते हैं, वे लोग चुनाव लड़
रहे हैं। रिजवान जी आते हुए भी चुनाव में लड़ रहे हैं, मनोज जी आते हुए भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ऐसे में केवल पूजा कुमारी महतो जो एक फीमेल कैंडिडेट हैं वही बच रही थी। तो फिर उन्हें हम लोगों ने रायशुमारी करते हुए, लोगों की फीडबैक को लेते हुए गोमिया विधानसभा भेजने का कार्य किया। बेरमो एक चर्चित विधानसभा है और बेरमो से चुनाव लड़के आप पूरे राज्य में और देश में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, पूरे राज्य में और पूरे देश में यही संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड बनने का उद्देश्य आज भी अधूरा है। हमने जिन विचारधाराओं के विपरीत जाकर झारखंड राज्य लिया है, आज वही लोग झारखंड की सत्ता में काबिज हैं, आज वही लोग झारखंड को चला रहे हैं, अपने रिमोट कंट्रोल में नचा रहे हैं। तो इससे झारखंडी का भला आने वाले 100 सालों में नहीं होगा जब तक उनको हम लोग सत्ता से दूर नहीं करते हैं। पार्टी के कई साथी आपके छोड़ के चले गए। देखिए, इसके लिए मैंने स्पष्ट कहा है, हम लोग नए लोग हैं, हम लोग कभी अपनी गलतियों को स्वीकार करने से पीछे नहीं हटते। चूँकि ये हमारा पहला चुनाव है और सबसे खास बात है, बहुत सारे युवा महत्वाकांक्षा लेकर आए कि भाई चलिए इस बार हम इनकी पार्टी से, जयराम महतो की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो हम लोगों ने एक आवेदन की प्रक्रिया को पालन किया था, जिसमें 20-25 लोगों ने आवेदन दिया, जिस कारण से जब उनका आवेदन पड़ा तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, फिर उन्होंने बार्गेनिंग का कार्य किया। तो ऐसे हुआ है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी जनता पर। जिस जनता ने मुझे लोकसभा के चुनाव में बिना सिंबल के 8.5 लाख वोट दिया था, जो कि भारत और झारखंड की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है, उस जनता से मुझे आज भी विश्वास है, बल्कि विधानसभा के चुनाव में इससे बेहतर और हमें आशीर्वाद देंगे। आपका अपना विधानसभा टुंडी विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र को आप छोड़ेंगे? देखिए, सबसे पहला बात, मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो मेरा डिमांड धनबाद लोकसभा लड़ने का था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं पहला चुनाव अपने घर से लड़ूंगा। गिरिडीह मेरा लोकसभा है, तो पहला चुनाव मैं अपने घर से लड़ चुका हूं। अब मैं पार्टी का केंद्र अध्यक्ष हूं, मेरे लिए कोई बैरियर नहीं है, मेरे लिए कोई बाध्यता नहीं है। मुझे मांडू में, जबकि आज अगर बेरमो और गोमिया की तुलना में मांडू मेरा सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार रहा है, मांडू में एक माहौल भी बन चुका था मेरा चुनाव लड़ने का। तो चूँकि मैं पार्टी का केंद्र अध्यक्ष हूँ और केंद्र अध्यक्ष के लिए कोई बैरियर नहीं होता है। लेकिन पूजा जी आपका बेरमो की है, गोमिया लड़ रही है। जी, इसीलिए देखिए, आप वे लोग बड़े चेहरे हैं पार्टी के, और 2 वर्षों से उनका जो संघर्ष है पार्टी में वो अतुलनीय है। आप ऐसे चेहरों को, ऐसे संघर्षशील साथियों को नकार नहीं सकते हैं। और इसीलिए पूजा जी का नाम बाद में अनाउंसमेंट होने का कारण यही था कि वो बेरमो से थी, उनको गोमिया लड़ाना था। लेकिन जब हमारे प्रत्याशी की घोषणा हुई और खुद उन लोगों ने कहा कि यहाँ कोई बेहतर चेहरा दीजिए जिनको राज्य जानता हो, राज्य उससे परिचित हो, तो फिर हम लोग पूजा जी की ओर गए। भाषा आंदोलन में साथ रहे आकाश जी, आपके खिलाफ चुनाव में ठीक है, उनको शुभकामनाएं, आए जोर आजमाएं।